और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सलाह देते हुए चेतावनी भी दी है। पत्र में उन्होंने जनसुराज पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए उसे भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया है। जगदानंद सिंह ने लिखा है कि प्रायः सभी जिलों में देखने को मिला है कि राजद कार्यकर्ता या नेता जनसुराज पार्टी में सहयोगी या उनके सदस्य बन रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। जनसुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उसके संस्थापक प्रशांत किशोर भाजपा से संचालित और वित्तीय पोषित हैं। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पार्टीजनों से कहा कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आए, क्योंकि उनकी मंशा राजद को कमजोर करने और भाजपा को मजबूत करने की है। ऐसे में जनसुराज से जुड़कर राजद के लोग दल विरोधी काम ना करें, अन्यथा दल उन पर समुचित कार्रवाई करेगी। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी करके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कह सकते हैं कि चेतावनी दी है। बीते दिनों ये खबर आई कि जनसुराज के साथ लोग जुड़ रहे हैं, राजद के कार्यकर्ता और सदस्य और नेता जो हैं वो जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और इस मामले को बड़ा गंभीरता से देखा है राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह ने। और देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जनसुराज जो है प्रशांत किशोर इसके संस्थापक हैं और इस बार माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकती है जनसुराज। जिस तरीके से प्रशांत किशोर बिहार में लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जमीनी चीज़ों को वो देख रहे हैं, उन पर पकड़ बना रहे हैं, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि इस बार जनसुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, वो भी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। और विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि वो इस बार अच्छा करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बड़े संख्या में लोग उनके साथ जुड़ भी रहे हैं। बड़े संख्या में लोग जनसुराज के साथ अपने आप को अटैच कर रहे हैं, जनसुराज के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी जारी की है कि अगर आप जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। जिस तरीके से बड़े संख्या में लोग जो हैं वो जनसुराज से जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है आने वाले चुनाव के लिए। मनीष, देखिए, जिस तरह से जनसुराज पार्टी आगे बढ़ रही है और जिस तरह से जनसुराज जो है बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए लगी हुई है और खासकर प्रशांत किशोर जिस तरह से अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आरजेडी को हो रही है। क्योंकि आरजेडी के कई कार्यकर्ता जो है वो टूटकर जनसुराज में जुड़ रहे हैं। ऐसे में जगदानंद ने एक चिट्ठी जो है, लेटर जारी किया है कि भाई, आप पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है जनसुराज के सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, ये बहुत दुख का विषय है और ऐसे में इस तरह की चीजें ना हो, अगर होती हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि जो जनसुराज पार्टी है वो आरजेडी के लिए एक खतरे की घंटी के जैसा है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि 2025 में होना है, उसको लेकर देखा जाए तो जो वोटर्स हैं वो वोटर्स कहीं ना कहीं जनसुराज अगर इसमें अपने विधायकों के प्रत्याशियों को खड़ा करती है विधायकी के लिए, तो ऐसे में वहां पर जो है आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचेगा। आरजेडी को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए आरजेडी काफी डरी हुई है और आरजेडी को भी लग रहा है कि जनसुराज कहीं ऐसा ना हो उनका वोट कटे। और जो वोट कटेगा आरजेडी का, इसको भी समझना होगा, जो वोट कटेगा, जो अक्सर ऐसा होता था कि वोट कटता था तो अगर आरजेडी का वोट कटता था तो जेडीयू में वो चला जाता था, बीजेपी में चला जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस बार आरजेडी का वोट कटा तो इस बार काफी वोट जो है वो जनसुराज की तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी प्रशांत किशोर जो है उनको माना जाता है कि राजनीति के अच्छे वो खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने कई पार्टियों को, इससे पहले जब वो पार्टी नहीं बनाए थे, उनके सलाहकार के रूप में उन्होंने काम भी किया है। तो ऐसे में जिस तरह से जनसुराज पार्टी बिहार में अपने आप को मजबूत कर रही है, अपनी पार्टी को जिस तरह से प्रशांत किशोर धार दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए खतरे का निशान है।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से जनसुराज के कदम बिहार में आगे बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आरजेडी परेशानी में है। आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर जो हैं वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। और जिस तरीके से ये पत्र जारी किया है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक को प्रभावित करने की आशंका से ये जो पत्र है वो जारी किया गया है और अपने कार्यकर्ताओं को अल्टीमेटम भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।